वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। अश्विनी माई से आकर मिलती है। माई उसे विक्रम का ख्याल रखने के लिए कहती है। रघुनाथ विक्रम को एक नोटिस भेजता है जिसके मुताबिक घर बचाने के लिए विक्रम से 15 लाख रुपयों की मांग की जाती है। विक्रम रुपए जमा करने के लिए ऑफिस से अपने नाम के शेयर सर्टिफिकेट्स चुराता है। रघुनाथ को जब इस चोरी का पता चलता है तब वो इंस्पेक्टर सामंत को साथ लेकर विक्रम के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर विक्रम के बीमार होने के सबूत पेश किए जाते हैं। रघुनाथ बौखलाया हुआ है, तभी उसे यशवंत राव का फोन आता है। यशवंत राव रघुनाथ और कृष्णकांत से यूनियन लीडर के ओहदे की मांग करता है। सारे फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। हम लोगों का यह दावा है कि इस किस्म की फैक्ट्री इस शहर में ही नहीं बल्कि इस देश में भी नहीं होगी। लेकिन क्या इस टाइप की कारें हमारे रास्तों के लिए सूटेबल होगी? व्हाई नॉट? आजकल हमारे नेशनल हाईवेज भी काफी सुधर चुके हैं। हाँ, और फिर हम दोनों किस्म की बॉडीज इंट्रोड्यूस करेंगे, एक फैमिली कार और दूसरी क्रॉस कंट्री। ओके, लेट्स टॉक रिटर्न्स। श्योर, आपकी फर्म हमारे साथ पार्टनरशिप में होगी जब तक आपके पैसे रिकवर नहीं होते तब तक। वेल, एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, वुड यू माइंड इफ आई आस्क कि आपके फादर की कंपनी आई मीन जीके ऑटोमोबाइल्स का इस प्लांट में क्या रोल होगा? एक्चुअली देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि आपके फादर की कंपनी इस प्लांट में कितना कंट्रीब्यूशन देने वाली है। ना के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारी मॉडल्स नए जनरेशन के लिए बनी हैं और हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। गजेंद्र नाथ जी के बेटे होने के नाते इनकी सबसे पहली एम्बिशन यही है कि ये मार्केट में अपना अलग वजूद बनाए। ओह, आई सी। एक्सक्यूज मी। फाइन, कैन वी सी द पेपरवर्क? ये है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्लीज एक्सप्लेन। हड्डी फेंकने से पहले एक बार सोच लो, कल उठकर कहीं हमें ही न काट ले। यशवंत का हम इस्तेमाल करेंगे कृष्णकांत। पहले सामंत का शक दूर करेंगे, फिर वर्कर्स को अपने विश्वास में लेंगे, और फिर अगर यशवंत हमारे काम का रहा तो उसे हम अपने पास रखेंगे या फिर उसे मुनव्वर के पास भेज देंगे। तुम तो बिल्कुल सीधे सीधे नतीजे पर उतर आते हो कृष्णकांत। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, दिस इज ठाकुर हियर। गुड आफ्टरनून। कहो, सब ठीक तो है ना? ठीक है सर। सर, एक इंक्वायरी करनी थी। यस सर, मिस्टर विक्रम कपूर यहाँ आए हुए हैं किसी प्रोजेक्ट के फाइनेंस के सिलसिले में। हाँ, तो सर, वो उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। वो इस प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली हैंडल करना चाहते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। अब क्या बताऊं आपको ठाकुर साहब, बच्चे मेरे पास भी आए थे, बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क करने से बिजनेस खड़ा थोड़ा ही हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होती है। एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जब हमें मौका मिलेगा। एक्चुअली स्पीकिंग, हमें आपसे गाइडेंस चाहिए। वी नीड योर हेल्प। आई एम इम्प्रेस्ड विद द पेपरवर्क मिस्टर कपूर। थैंक यू। आप लोग इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। हमें आपको फाइनेंस करने में खुशी होगी। थैंक यू सर। लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त लगेगा। ठीक है सर, ऐसा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं आपको एडवाइस नहीं करता।
ये विक्रम कपूर की पर्सनल प्रॉब्लम, ईगो ट्रिप। He needs power and nothing else. He's a good businessman. अगर आप किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को भी फाइनेंस करना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू रंगनाथ जी, सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ओके, थैंक यू। बच्चों ने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए। बच्चे हैं, बाप को बिजनेस सिखाना चाहते हैं, झूठे बाप को। यशवंत को बुला लो। ये सारा प्रोसीजर करने में 1 आध महीना तो लग ही जाएगा, और मे बी अ लिटिल मोर। नो प्रॉब्लम सर, ऑन पेपर अप्रूवल ही काफी है हमारे लिए। जी एक्सक्यूज मी, बोलो। सर मैंने अभी रघुनाथ जी से बात की। पेपर पर अप्रूवल मिल जाता है ना, तो हम हमारे बाकी के काम भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जमीन देखना, मशीनरी, लेबर वगैरह वगैरह। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, ये प्रोजेक्ट नहीं जमेगा। मैं आई सजेस्ट सर कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, टेक योर टाइम। प्रपोजल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, यू कैन टेक योर टाइम, मतलब 2 महीने 6 महीने, विल वेट। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम मिस्टर कपूर। देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम सर? हम यहाँ बिजनेस फाइनेंस करने के लिए बैठे हुए हैं, आपके पर्सनल ईगो या पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं। आप समझे मिस्टर कपूर? यू लिसन टू मी, हम यहाँ हमारा घर का प्रॉब्लम लेकर आपके पास नहीं आए हैं, हमारा बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हैं। आपको डील अगर नहीं करनी है तो बेशक ना करें, बट यू हैव नो ब्लडी बिजनेस टू इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड। आपकी बातें सुनकर तो ये यकीन होता है कि आप किसी से बिजनेस करने नहीं, किसी से लड़ने निकले हो। देखिए आप सही समझ रहे हैं, हम लोग लड़ने ही निकले, और सिर्फ लड़ने नहीं, जंग करने निकले। तोता बन के जिनकी बोली बोल रहे हैं ना आप, कह दीजिए उनसे कि इस जंग में जीत हमारी ही होगी। गुड जॉब कामत। उस खुली जगह पर मिलने के बाद किस तरफ गए हो तीनों? ऑफिस की तरफ। गांव से लेकर शहर तक का फासला यशवंतराव ने अकेले ही तय किया? हाँ। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। वो क्या करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर एक डिटेल्स मुझे चाहिए। यस सर। सर, ये रघुनाथ और कृष्णकांत, ये दोनों इन हालातों की जड़ है। मुनव्वर को मारने के पैसे भी इन्होंने दिए होंगे, और उसी वक्त विक्रम पर हमला करने का प्लान भी वर्कआउट किया होगा, और अब यशवंतराव के साथ मिलकर नए नए कारनामों की शुरुआत करेंगे। सब कुछ जानते हुए भी हरीश, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सेम ओल्ड स्टोरी। हरीश, एसीपी साहब से वादा कर चुका हूं कि शहर के नामचीन बिजनेसमैन मिस्टर रघुनाथ वर्मा को खामखा तकलीफ नहीं दूंगा। तब जाके मेरी ट्रांसफर रुकी है। ये रघुनाथ कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। सब इंस्पेक्टर हरीश स्पीकिंग। सामंत साहब हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ। जस्ट अ मिनट सर, मिस्टर रघुनाथ। 100 साल जिएगा ये आदमी। हेलो। क्या बात है सामंत साहब, हमारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रहे थे, बात क्या है? आप ही के बारे में बात हो रही थी। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई रघुनाथ जी। अरे भाई, हम तो आप ही के पास आने के लिए निकल रहे थे। कोई खास बात? सामंत साहब, गजेंद्र नाथ जी की मौत को लेकर एक नई इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। मैंने सोचा कि आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ सर? रघुनाथ के पास कोई इंफॉर्मेशन है गजेंद्र नाथ जी की मौत के बारे में। ये उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई? यशवंत राव। असली हैं, गिन भी लो।
भरोसा कृष्णकांत जी, भरोसा। आजकल फोकट बेचने पर भी कोई खरीदता नहीं है, आपने तो बहुत बड़ा दाम दिया है मुझे। आगे आगे देखते जाओ यशवंत, हम क्या कीमत करते हैं तुम्हारी। तुम्हें याद है यशवंत, सामन के सामने क्या कहना है? अजी कौन सा झूठ बोल रहा हूं जो भूल जाऊंगा। उस दिन मुनव्वर ने ही मुझे पैसे दिए थे। यशवंत, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ना कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है, सिर्फ इशारों को समझना है। और हाँ, आज के बाद तुम इस इलाके के आसपास भी नजर नहीं आओगे। जी मैं इशारा समझ गया था, पर मैं चुप रहा क्योंकि मैंने पैसे लिए थे। मुनव्वर ने जैक पर गाड़ी इस तरह से खड़ी की कि जरा सा धक्का लगते ही नीचे उतर पड़े और बड़े साहबाती में निकल गया। वही मेरा इशारा था। इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे मना करने पर भी गजेंद्र नाथ जी गाड़ी के नीचे गए और उनका हाथ लगते ही गाड़ी जैक से नीचे उतर गई। मैं कैसे तुम्हारी बातों का यकीन करूं यशवंत राव? ये सारी बातें मुनव्वर के सामने होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तुम गांव में छिप कर बैठे थे। हमारी जान को खतरा था साहब, उसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी। क्या मुनव्वर को तुम्हारे गांव का ठिकाना मालूम था? अगर ठिकाना मालूम होता तो आज हम जिंदा थोड़ी दिखते। फिर वो चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? जो तुमने विक्रम की गाड़ी में फेंकी थी। कौन सी चिट्ठी साहब? हमने कोई चिट्ठी उठी नहीं फेंकी। यशवंत तुम। हरीश, तुम इसका स्टेटमेंट ले लो, जाओ। शुक्रिया साहब। थैंक यू वेरी मच रघुनाथ जी। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आदमी मेरे पास लेकर आए। इंस्पेक्टर साहब, यशवंत राव भी पूरी तरह से नहीं, मगर थोड़ा बहुत तो गुनहगार है। उसके साथ आप किस तरह का सलूक करना चाहेंगे? कुछ नहीं, यशवंत राव को हम कुछ नहीं करेंगे रघुनाथ जी, वो तो आपका आदमी है। इसी समझदारी की उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया था। शुक्रिया। झूठी उम्मीद लगाए बैठे हैं रघुनाथ जी, लेकिन कब तक? जब तक हमें फाइनेंस नहीं मिलता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रघुनाथ जी हमें मार्केट से पैसा मिलने नहीं देंगे, यानी हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक पंकज के ना बोलने से सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते बल्लू। मनी मार्केट बहुत बड़ा है। हाँ, तो मैंने कब कहा छोटा है, मगर ये मत भूलना कि हर जगह रघुनाथ जी भी है। तो क्या करूं मैं? हैं? क्या करूं? क्या मैं अपना नाम बदल दूं, या अपने पिताजी का नाम बदलूं, या फिर हर जगह उस रघुनाथ का नाम लूं? ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? समझाओ इसे, समझाओ। अरे एक इंसान ने पैसे देने से इनकार क्या कर दिया, ये रोने लग पड़ा बच्चों की तरह। इडियट। बल्लू ये गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? उस पंकज के बच्चे ने इसके बारे में, इसके घर के बारे में गलत बात कही, और ये जनाब है कि उसे बस तोता बोल के लौट आए। तो क्या करना चाहिए था मुझे? विक्रम, नहीं बोलना, मुझे क्या करना चाहिए था? तो उसका मुंह तोड़ डालता। तो तोड़ देता। तोड़ा क्यों नहीं? क्यों खामोश बैठा रहा? मुंह तोड़ देता। हाँ, बोला मैंने तोता उसे, मुझे महसूस हुआ, मैंने बोल दिया। ठीक है, तोता बोल मैं ना बोल, मुझे क्या है? मैं घर जा रहा हूं अपने। जाके माई की गोद में सर रख के सो जा। बल्लू, ए बल्लू,
ये तुमने ठीक नहीं किया विक्रम। हाँ, अभी तुम समझाओ मुझे, सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूध पीता बच्चा हूँ मैं। पहले उसे उल्टा सीधा बोल दिया, अब मुझ पर गुस्सा हो रहे हो तुम। देखो मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हाँ, गर्म है, ठंडा कब रहता है। जा रही हूँ। अमर, अमर सुनो, देखो सुबह अगर मैंने कुछ गलत कहा तो नहीं, इट्स ओके, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? माँ बीमार है? नहीं, बात वो भी नहीं है। एक्चुअली मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, कुछ छुपा रही हो, और वैसे भी मेरा यहाँ जी नहीं लग रहा। ओके, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। ओके, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अमर, मजाक छोड़ो, अपने कमरे में जाओ। तुम मुझसे सच सुनना चाहती हो, है ना? अमर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हॉस्टल छोड़कर। जाऊं? क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और वैसे भी मेरा यहाँ जी नहीं लगता। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ, घर जाके आराम करो। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, जाओ ना। और वहां कहाँ जा रही हो तुम? ऊपर जाओ, बैग तो ले लो पहले। ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से लेफ्ट। हाँ हाँ। क्या रे? क्या चल रहा है सब? तू रात को क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जो आदमी एक दिन में इतनी बड़ी रकम खड़ी कर सकता है, आपके कहने के मुताबिक आपके ऑफिस में घुसकर अपने नाम के शेयर सर्टिफिकेट्स उड़ा कर ले जा सकता है। क्या लेवल पर काम कर रहा होगा उसका दिमाग, जरा सोचिए। तभी तो हमने तुम्हें चुना है यशवंत। उसके साथ काम पर लग जाओ, कह देना कि हमने तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया है। काम इतना आसान नहीं है यशवंत, जितना तुम सोच रहे हो। वो तुम्हें जांचेगा, परखेगा। उसके पिताजी के हत्यारे का नाम ले लो उसके सामने, तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। हाँ, मतलब इन रघुनाथ जी का नाम लेना पड़ेगा। मजाक छोड़ो यशवंत। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उसकी मीटिंग चल रही है, वो जरूर कोई बड़ा खेल खेलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर उसके साथ किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, उनका क्या? किसी को छोड़ना नहीं, छोड़ना मत किसी को। हर एक के दिमाग में झांकना। हर कोई सिर्फ मेरी बर्बादी के बारे में सोच रहा है। अब क्या सोच रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझे कुछ याद नहीं रहता है, दिल साफ है मेरा। सोच रहा हूं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊं। अब यहां मेरी कोई जरूरत नहीं है। माई को भी साथ में ले जाओ, उन्हें भी आराम की जरूरत है। देख देख कैसे नाटक कर रहा है, देख। आंखें बंद कर बैठा, सब सुन रहा है। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। विक्रम, तुमने क्या डिसाइड किया है? कल मीटिंग में जाना है कि नहीं? पता नहीं, मेरा दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा है। कमजोरी, मेरी कमजोरी है मेरे जज्बात, जिसका फायदा लोग उठा चुके हैं। वल्लू की कमजोरी है उसका दोस्त यानी कि मैं, जिसे छोड़ के वो कभी नहीं जाएगा। तुम्हारी भी कमजोरी है अश्विनी, तुम्हारे दोस्त यानी हम लोग। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? रघुनाथ एक वहशी ही सही, लेकिन इंसानी है। उसकी भी कोई कमजोरी होगी। है तो पैसा, कारोबार,
वो घर, इन सब पर वो अधिकार चाहते हैं। अधिकार तो हम भी चाहते हैं, लेकिन वो हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा मकसद है। रघुनाथ कमजोरी। रघुनाथ जी की कमजोरी? देखो, रघुनाथ मेरे पापा के यहां मैनेजर था। ऑफिस के जरिए ही हमारे घर में घुसा है वो। हो सकता है कि उसके कुछ निशान हमें हमारी ऑफिस में मिले। आइए। खान, माफ करना, पिछली बार मजबूरी थी, इस बार जरूरत आन पड़ी। मजबूरी तो हमारी है मालिक, वरना दुश्मन का साया भी आप पर पड़ने नहीं देंगे। सिर्फ एक बार मौका देकर देखिए। एक काम करते हैं, हम वो सारी पुरानी फाइलें ढूंढते हैं जिसमें नौकरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रखे जाते हैं। वहीं मिलेगी हमें रघुनाथ की असलियत। वाह, आओ। अरे क्या हुआ? मैं हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ प्लीज। देखो बाबा, इधर देखो, मुझे देखो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ओके? हाँ? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। चुप हो जाओ। विक्रम, रघुनाथ किशनचंद वर्मा, ये हुई ना बात। बल्लू पढ़। ओह शिट, ये आदमी तो यस यस यस। अब रघुनाथ हमारे शिकंजे से दूर नहीं, क्योंकि उसकी कमजोरी अब हमारे हाथ लग गई है।